Hello, Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss which is nerve supply of lower limb and मैं भूल चुका हूँ कि मैं उर्दू की वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम नर्व सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम टंगों की नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। और नर्व सप्लाई से मुराद वो सप्लाई होती है जो कि हमारे मसल्स को एक्टिवेट कराती है। तो इस तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर कहाँ तक होगा, लोअर लिम्ब का जो ऊपर है हमारे पास पेल्विक से शुरू होता है। तो पेल्विक से लेके हमारे फुट तक जो जो नर्व्स हैं पहले तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये पिक्चर थोड़ी बड़ी है, जिसके अंदर थोड़ा सा जूम इन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत हो सकती है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको स्केप दबा देता हूँ और इसको थोड़ा डीप में ले जाता हूँ। अब सबसे पहले हम ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये एंटीरियर सेक्शन है, क्योंकि जो कि इलियक फोसा है वो आपको सामने दिख रहा है। मेरे कर्सर पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो नर्व्स हमारी जो इमर्ज करती हैं वो कहाँ से इमर्ज करती हैं। जैसे आर्टरीज हमारे पास हार्ट से इमर्ज करती हैं, इसी तरह नर्व्स हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज करती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास एक तरीका है समझाने का कि भाई स्पाइनल कॉर्ड के कौन से लेवल से। तो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो हमारे पास वर्टिब्रीज होती हैं, वर्टिब्री के जो कि नाम रखे हुए हैं हमने, थोरेसिक हो गई, सैक्रल हो गई, कॉकीजियल हो गई, ये 3 वर्टिब्रीज हमारे पास लोअर सेक्शन में हमें मिलती हैं। जिसमें से जो हमारी सैक्रल वर्टिब्री हो गई और जो कि हमारे पास है अपनी लंबर वर्टिब्रीज हो गई, ये जो कि हमारे पास क्लोजली रिलेटेड है। और यहीं का जो प्लेक्सस है वो हमारी लोअर लिम्ब की मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस नर्व सप्लाई निकालता है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास नर्व आई, इसने एक लेटरल क्यूटेनियस नर्व टू थाई दिया, एक ये नीचे चली गई जिसको हमने कह दिया ऑब्ट्यूरेटर नर्व। अच्छा, कुछ नर्व जो के हैं यहीं पे पेल्विक रीजन में सप्लाई करेंगे। पेल्विक रीजन में हमारे पास मेन जो मसल्स हैं वो कहाँ है, पोस्टीरियर साइड में, जहाँ पे जिसको हम अपना ग्लूटियल रीजन कहते हैं। तो ग्लूटियल रीजन के अंदर हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर नर्व आती है और उसके अंदर हमारे पास जो के है ऑब्ट्यूरेटर मसल्स को जो कि सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा हमारे पास जो कि है पीछे पोस्टीरियर में और भी नर्व्स आती हैं और कुछ नर्व्स तो जो कि हमारे पास यहाँ पे जो सेक्शंस होते हैं, प्लेक्सेस होते हैं, उनसे डायरेक्टली होती है। जैसे हम अगर बात की जाए, हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं, जैसे क्वाड्रेटस फीमोरिस की बात की जाए तो हमारे पास क्वाड्रेटस फीमोरिस की अलग से नर्व है जिसको हम कहते हैं नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। वो हम अभी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो कि मैं ऊपर से डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा था, यहाँ पे मुझे इतनी लंबी नहीं करनी, पर मैं कर चुका हूँ, खैर कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, तो फिर क्या हमारे पास यहाँ से जो कि है एक और नर्व बन रही है। ये नर्व कहाँ पे जा रही है, ये नर्व सीधा नीचे जा रही है। और जब ये सीधा नीचे जा रही है तो आप लोग गैस कर सकते हैं कि ये कौन सी नर्व होगी। ये अपनी वही प्यारी फीमोरल नर्व है। अब ये जो फीमोरल नर्व है, फीमोरल नर्व नीचे आएगी यहाँ पे, तो यहाँ के सारे एंटीरियर सेक्शन के मसल्स को जो कि है क्या करेगी, सप्लाई करेगी। अब ये कहानी हो गई हमारे पास एंटीरियर थाई की। एंटीरियर थाई के अंदर हमारे पास कौन सी नर्व सप्लाई आ रही है। अब ये एंटीरियर थाई की नर्व सप्लाई यहाँ पे आके दो में बाइफरगेट हो जाती है। एक बन जाती है इंफ्रापटेलर ब्रांच और सेफिनस नर्व, और एक बन जाएगी सेफिनस नर्व, और वो भी नीचे जाएगी और सुपरफिशियल सप्लाई देगी। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर में हमारे पास जो है लोअर लिम्ब की खास बात ये है कि भाई हमारे पास जो है सबसे लंबी नर्व है। मतलब इस पेल्विक रीजन से स्टार्ट होती है और नीचे जा के फुट तक देखो ये डिसेंड डाउन कर रही है। तो इतनी लंबी नर्व हमारे पास जो कि है इस सेक्शन के अंदर मौजूद होती है। अब इस नर्व के बारे में मैं क्या बताऊं, इसका नाम जो कि है शियाटिक नर्व है। तो इसका नाम शियाटिक नर्व है और ये जब नीचे आती है यहाँ पे पॉप्लीटियल के पास आने के बाद दो में बाइफरगेट हो जाती है। पॉप्लीटियल में अभी घुसी नहीं है, पॉप्लीटियल के पास आई है और दो में बाइफरगेट हो गई। एक कॉमन टेरोनियल आर्टरी जो कि हमारे पास पॉप्लीटियल में से गुजर रही है, और साथ में नॉट आर्टरी, सॉरी इट्स नर्व। मैं असल में अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को जो कि है आर्टरीज़ पढ़ाई हैं, अभी फिर मैं नर्व पे आ गया हूँ, नर्व पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं आर्टरीज़ के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आया हूँ। तो अब टिबियल नर्व यहाँ पे होती है, यहाँ पे एक कॉमन पेरोनियल नर्व आ गई। कॉमन पेरोनियल नर्व यहाँ से जो कि एंटीरियर साइड में चली जाती है, जबकि टिबियल नर्व यहाँ से सीधी आती है। टिबियल नर्व डिसेंड्स डाउनवर्ड एंड देन बाइफरगेट इनटू टू। अब ये भी दो में आके डिवाइड हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास एक सूरल नर्व होगी, एक हमारे पास टिबियल नर्व होगी। यहाँ से जो कि है अब एक बात तो कंफर्म हो गई, कॉमन पेरोनियल नर्व एक नर्व होगी जो कि आगे चली जाएगी। अब ये जो नर्व आगे चली जाएगी या आगे जाके क्या करामात अंजाम देगी वो हम वापस आके यहाँ पे देखते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नर्व है जो कि यूँ गोल घूम के वापस आ रही है। तो ये गोल घूम के हमारी फीमोरल नर्व की जो कि ब्रांचेस है वो नहीं आ रही, बल्कि ये हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व जो कि हमारे पास शियाटिक नर्व की ब्रांच है वो आ रही है। क्योंकि अगर ये वाली ब्रांच आ रही होती तो यहाँ पे इनको शो करना होता है इस दोनों का कनेक्शन, लेकिन ये शो कर रहे हैं ये पीछे शियाटिक नर्व की जो है उसकी ब्रांच है। तो ये नीचे आएगी, नीचे आने के बाद ये हमारे पास दो में बाइफर्गेट हो जाएगी। एक हमारे पास होगी डीप पेरोनियल नर्व और दूसरी हमारे पास होगी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल जो है सुपरफिशियल मसल्स को सप्लाई करेगी और डीप जो है डीप के मसल्स को सप्लाई करती है। अब कौन से मसल्स को कौन कौन सप्लाई करता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सुपरफिशियल है वो पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस जो कि हमारे पास लेटरल साइड पे मसल्स होते हैं उन्हीं को सप्लाई करती है। और रही बात हमारे पास जितने भी बाकी और एंटीरियर साइड पे मसल्स होते हैं उन सबको डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। वो कौन से मसल्स होते हैं वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस। तो ये सारी जो के हैं कौन सप्लाई कर रहा है इन सारे मसल्स को, ये हमारी अपनी प्यारी डीप पेरोनियल नर्व। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व की दो ब्रांचेज हैं, डीप पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। इसी तरह शियाटिक की दो ब्रांचेज हैं हमारे पास, टिबियल नर्व और हमारे पास क्या है एक कॉमन पेरोनियल नर्व। अब ये जो टिबियल नर्व है उसकी दो ब्रांचेस हैं, कौन सी, एक टिबियल नर्व है और एक सूरल नर्व है। सूरल नर्व का ज़्यादा जिक्र नहीं आएगा क्योंकि जब मसल्स की बात हो रही होगी तो आपके यहाँ मसल्स का जो नर्व सप्लाई है वो सूरल नर्व के थ्रू नहीं है, इसलिए सूरल नर्व जो है वैसे तो इग्नोर की जाती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जो है थिक है और क्यूटेनियस सप्लाई काफ़ी सारा देती है, इस वजह से जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। और तो अक्सर ये BCQs में पूछ लिया जाता है और हम अक्सर इसको इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि जब ये हम मसल के अंदर नहीं पढ़ते ज़्यादा तो ज़्यादा मसल्स में जिक्र नहीं आता, तो काफ़ी दफ़ा हम लोग इसको ना कट ऑफ कर देते हैं। लेकिन ये BCQs में पूछा जाता है क्योंकि ये शियाटिक जो कि हमारी नर्व है, जो कि मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट नर्व है बॉडी के अंदर, तो उसकी बिहाफ पे उसकी ब्रांच है, तो इस वजह से जो कि है सूरल नर्व की भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस है, इसलिए BCQs में पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब हम वापस स्लाइड शो को प्ले कर देते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये एक और जो कि है पिक्चर आ गई, वही यहाँ से फीमोरल नर्व आ रही है। ठीक है, फीमोरल नर्व याद रखिएगा आगे दो ब्रांचेस देती है, एक सेफेनस नर्व दे देती है और दूसरी हमारे पास कौन सी देती है, यहाँ पे था। हर चीज़ हर डायग्राम में नहीं होती, तो डिफरेंट डायग्राम्स को अगर पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इंट्रापटेलर ब्रांच ऑफ, जो कि इंट्रापटेलर है, वैसे ये भी सेफेनस नर्व की ब्रांच है। इंट्रापटेलर मतलब पटेला के नीचे की जो कि सप्लाई के लिए होता है, लेकिन याद रहे सेफेनस नर्व कौन सी सप्लाई है, ये सुपरफिशियल सप्लाई के लिए, ये सिर्फ जो कि है मसल के लिए नहीं है। सिर्फ मसल के लिए क्या है, मसल के लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे हम पढ़ेंगे मसल्स की लिस्ट तो उसमें भी नहीं मिलेगी। ऑप्टेटर नर्व है, ये मसल्स को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व टू द थाई। बाकी शियाटिक नर्व है हमारी सबसे बड़ी, जो दो में डिवाइड हो गई, कॉमन पेरोनियल नर्व में और टिबियल नर्व में। टिबियल नर्व दो में डिवाइड हो गई, सूरल नर्व और टिबियल नर्व। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व जो शियाटिक की ब्रांच है, जो हमारे पास अपना एंटीरियर में आ जाती है, वो हमारे पास पेरोनियल नर्व है। हमारे पास सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व उसकी, और कॉमन पेरोनियल नर्व की जो दो डिविजन्स हैं वो कौन सी, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व। यहाँ पे कुछ खास है, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको जो पिक्चर पसंद आए उसमें से आप पढ़ लें, ऑलमोस्ट सारी पिक्चर्स जो के हैं एग्जैक्टली सेम है। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द मसल। तो ये मेरा तरीका है, बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। अगर आपको पसंद आए इसको फॉलो करें, अगर आपको नहीं पसंद आए आप यहाँ पे वीडियो एंड कर सकते हैं। बाकी मुझे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड लगता है मसल्स की नर्व सप्लाई को याद करने का, क्योंकि अगर हम मसल्स के रिस्पेक्ट से जो कहे नर्व्स को याद करते हैं तो हमारे पास मसल्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप उसको थोड़ा कट डाउन करना चाहें, अगर आप नर्व की रिस्पेक्ट से मसल्स को पढ़ें तो हमारे लिए कोर्स जो कि है छोटा हो जाएगा और रट्टा लगाने की या फिर याद करने की चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी। तो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व हमने पूछ लिया भाई किस किस को सप्लाई करती है, तो वो हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करती है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो कि हमारे पास किसको सप्लाई करती है, ग्लूटियस मिनिमस को, ग्लूटियस मीडियस को और टेंसर फेशियल लेटर को। अब टेंसर फेशियल लेटर क्या होता है, ये हमारे पास एक थिक बैंड है जो कि लेटरल साइड पे होता है। ऑप्टेरेटर तो ये मसल नहीं है, इट्स जस्ट अ थिक बैंड, लेकिन इसके अंदर सेंसेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मतलब कट वट गया तो फिर उसकी सेंसेशन कैसे आएगी, तो उसकी नर्व सप्लाई कौन देता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ऑप्टेरेटर नर्व, ऑप्टेरेटर एक्सटर्निस को सप्लाई कर रही है और हमारे पास जाहिर सी बात है नाम से पता है। बाकी हमारे पास मीडियल साइड जो कि हमारा है उसको सप्लाई कर रही है एडक्टर लॉन्गस
और एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस और ग्रेसिलिस, ये पूरा हमारे पास जो क्या है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई है। इसके बाद हमारे पास क्या है नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस मसल्स को सप्लाई करेगी, जाहिर सी बात है क्योंकि नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस है। तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जबकि एक्सटर्निस के अंदर हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर नर्व है। तो ऑब्ट्यूरेटर जो कि एक्सटर्निस और इंटरनिस की नर्व सप्लाई काफ़ी पूछी जाती है क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। और ये पूरा रीजन ग्लूटियल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी नर्व सप्लाई अच्छे से याद करें क्योंकि इसमें से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। अब नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस जो कि है उसको भी सप्लाई करती है, सुपीरियर गैमलेस को भी सप्लाई करती है, जबकि नर्व टू क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस जो कि हमारे पास है क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस को तो सप्लाई करती है, साथ में इन्फीरियर गैमिलस को सप्लाई करती है। तो ये हमारे पास जो गैमिलस का ग्रुप है और जो ऑब्ट्यूरेटर का ग्रुप है ये दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बाकी क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस तो नाम से पता है क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस है, बाकी हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो आप यही याद रखें मैक्सिमस जो बड़ा है उसको नीचे वाला जो बड़ा है एक तो, और दूसरी बात सुपीरियर भी है उसको इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है, जबकि जो डीप के अंदर है उसको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे अपोजिट चल रहा है। इसको याद करने की टेक्निक ये है जो कि मैंने अप्लाई की थी। और ऑब्ट्यूरेटर नर्व के अंदर हमारे पास क्या है ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्निस है और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस है। नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस सप्लाइज टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब जो दूसरी है हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो हमें लगता है ऑब्ट्यूरेटर्स को सप्लाई करेगी, तो वो ऑब्ट्यूरेटर कौन सी को सप्लाई करेगी, एक्सटर्निस को सप्लाई करेगी। क्या इंटरनिस को तो ऐसी नर्व सप्लाई करती है जिसका खुद का नाम ही इंटरनिस है, सही है। फिर इसके बाद सुपीरियर गैमिलस और इन्फीरियर गैमिलस के लिए जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, उसके लिए मैं एक और चीज़ आपको आगे दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ स्पाइनल नर्व L5 और S2 जो कि है पिरिफॉर्मिस को सप्लाई करते हैं। पिरिफॉर्मिस जो कि है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मसल है क्योंकि इसके नीचे से हमारे पास शियाटिक नर्व निकली होती है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व एंड इट इज़ एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ लोअर लिम्ब। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, मुझे क्या बात बतानी है आपको, बात बतानी है कि भाई सुपीरियर गैमिलस और इन्फीरियर गैमिलस की नर्व सप्लाई इतनी ट्रिकी क्यों है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से याद की जाए। तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास है पिरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। फिर नीचे हमारे पास आ गया गैमिलस सुपीरियर, फिर हमारे पास ये आ गया ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस, ठीक है। तो नर्व ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस को कौन सप्लाई करता है, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस। तो साथ में गैमिलस सुपीरियर ने भी कहा भाई यार तू थोड़ा खाना खा रहे नर्व से, फिर थोड़ा सा खाना मुझे दे दे, तो ये भी नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस के साथ शामिल हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास है गैमिलस इन्फीरियर और उसके नीचे हमारे पास है क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस। तो क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस के पास तो नर्व सप्लाई आ रही थी उसकी अपनी, तो मतलब उसका तो अपनी खेत है, वहाँ से आ रहा है, तो नर्व टू क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस। तो गैमिलस इन्फीरियर ने थोड़ी सी उससे भी जो कि भीख मांगी और उसको उस पर दया आ गई, तो उसने जो कि उसको भी नर्व सप्लाई दे दी। तो इस तरह से गैमिलस इन्फीरियर और गैमिलस सुपीरियर की नर्व सप्लाई भी इनकी अपनी नहीं है। ये लोग क्वाड्रेटस ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस या अपने नेबरिंग मसल्स से शेयर करते हैं, जो कि कौन से हैं, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनिस से सुपीरियर वाला शेयर करता है, जबकि इन्फर्निस से फ्यूमोरिस जो कि है शेयर करता है। गैमिलस इन्फीरियर से इन्फीरियर से जो कि है क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस, गैमिलस इन्फीरियर क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस से शेयर करता है। उल्टा बोल रहा था कब से मैं। अच्छा, अब जो कि हमारे पास है मेन ब्रांचेस है जो कि बड़ी ब्रांचेस है। सबसे पहले मैं ऐसे ही ओवरव्यू दे देता हूँ। फीमोरल नर्व आपको पता है कहाँ पे थी, एंटीरियर पे थी। तो इसका मतलब क्या है, उसको कहाँ सप्लाई करना चाहिए, एंटीरियर में सप्लाई करना चाहिए। जबकि शियाटिक नर्व आपको पता है कहाँ पे थी, पोस्टीरियर में थी, तो इसको कहाँ सप्लाई करनी चाहिए, पोस्टीरियर में सप्लाई करना चाहिए। टेबियल नर्व जो कि आपको पता है कहाँ पे बनना शुरू हो गई थी, पॉप्युलेटल फोसा में, जो कि वो बाइफरगेट फोसा से थोड़ा सा पहले बाइफरगेट हो गई थी। तो हमारे पास पॉप्युलेटल फोसा में 2 नर्व आ गई थी, कॉमन पेरोनियल नर्व भी आ गई थी और टेबियल नर्व भी आ गई। अब जो टेबियल नर्व जो है हमारे पास है वो नीचे जाके किसको सप्लाई करेगी, जाहिर सी बात है पोस्टीरियर में है तो पोस्टीरियर ऑफ द लेग को सप्लाई करेगी। जबकि हमारे पास कॉमन पेरोनियल जो है वो आगे चली गई थी और हमारे पास कॉमन पेरोनियल की ही 2 ब्रांचेस हैं, सुपरफिशियल फिबुलर नर्व और डीप फिबुलर नर्व। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप पेरोनियल याद करते हो या फिबुलर याद करते हो। मुझे फिबुलर ज़्यादा ईजी लगता था तो मैंने उसकी बेसिस पे हमेशा याद किया। जहाँ पेरोनियल लिखा हुआ आता है वहाँ भी मैं अपने जहन को घुमा के फिबुलर पे लेके आता हूँ। तो सुपरफिशियल फिबुलर नर्व है हमारे पास, डीप फिबुलर नर्व है। ये 2 नर्व थी जो कि हमारे पास कहाँ से निकल रही थी, कॉमन पेरोनियल नर्व से निकल रही थी। और कॉमन पेरोनियल नर्व्स आपको पता है शियाटिक नर्व से निकलने के बाद आगे आके एंटीरियर में आके 2 में डिवाइड हो रही थी, या कॉमन फिबुलर नर्व बोलूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो कॉमन फिबुलर नर्व जो कि आगे आई और आगे आके 2 में बाइफरगेट हो गई। एक था सुपरफिशियल फिबुलर नर्व जो कि हमारे पास लेटरल साइड पे थी और एक हमारे पास था डीप फिबुलर नर्व। तो सुपरफिशियल फिबुलर नर्व जो कहती है हमारे पास उसने 2 को ही सप्लाई किया, जो कि लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई किया, और डीप फिबुलर नर्व ने पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट हो। वैसे तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास सारी बोन आती है अगर लेग की बात की जाए,
लेकिन जो कि नेबरिंग साइड्स पे जो मसल्स होते हैं उनको कौन सप्लाई करेगा, हमारा डीप फिब्रिलर नर्व सप्लाई करेगा। अब नाम, मेरे ख्याल से नाम बताना इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप लोग खुद इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ज़्यादा कंफ्यूजिंग या समझाने लायक हो। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। अब मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व। अब प्लांटर नर्व हमारे पास जो कि है आ गई कहाँ से, ये फुट की जगह से आ गई हैं, जो कि हमारे पास अपनी शियाटिक नर्व थी, टिबियल नर्व थी। टिबियल नर्व दो में डिवाइड हो गई, कौन सी, मीडियल नर्व, मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व। सप्लाइज द प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट एंड दे आर द ब्रांचेस ऑफ टिबियल नर्व। यहाँ पे बता दिया ब्रांचेस भी किसकी हैं, टिबियल नर्व। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, कितना टाइम हुआ है मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने एंड में थोड़ा जल्दी भी किया और यहाँ पे जो क्या है मैं ख़त्म करता हूँ। Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Please hit that red button you can see down there below my video, and after that you are going to see a bell icon on the right side. Please click that button as well so that you can get notified of every lecture I am going to post. It doesn't matter, sometimes you have to study to score good. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.